खासकर मुझे कल इत्तेफाक 2 दिन हुआ कि मैंने बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ा और मुझे करना पड़ा, कंपेयर मैं करना चाहता था कांग्रेस के मैनिफेस्टो के साथ। कांग्रेस का मैनिफेस्टो अगर देखा जाए तो सिर्फ एक लोकल मैनिफेस्टो, बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है मैंने उसको नाम दिया था इंडिया मैनिफेस्टो वर्सेस ग्लोबल भारत। मैं बड़े एहतियात से लफ्जों को इस्तेमाल करूं, ग्लोबल भारत का मैनिफेस्टो। बीजेपी का मैनिफेस्टो के अंदर ग्लोबल साउथ चाइना सी के बारे में, ग्लोबल साउथ के बारे में बात की गई है, डायस्पोरा के बारे में बात की गई है, उस सागर के बारे में बात की गई है कि हमने इंडियन ओशन के अंदर अपना रोल क्या प्ले करना है, मिनरल्स के साथ क्या करना है। तो एक ग्लोबल वर्सेस इंडिया, तो एक कंपैरिजन इसका मैं कर सकता हूं, लेकिन उसके अंदर मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहूंगा कि मैं जो मजीद इस चीजों को पढ़ता हूं और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी इज इक्वल टू लिबरल पार्टी ऑफ इंग्लैंड और डेमोक्रेट पार्टी ऑफ अमेरिका, और बीजेपी इज फार राइट, बिजनेस फ्रेंडली, और दूसरा फेथ बेस, और ये सारी चीजें दिस मेक्स देम एज द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ अमेरिका। तो मेरे ख्याल में इस वक्त आरजू जो मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है, मेरे ख्याल में वो सर चढ़ के बोल रही है, उनका इलेक्शन जीतेंगे और एक लैंडस्लाइड करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। आई हैव गॉन टू इंडिया, आई हैव सीन इट विद माय आईज। मेरा फिर दोबारा जाने का प्रोग्राम है, वहां जाने का जाना है। मैंने आपको बताया था कि आई एम इंटरेस्टेड टू डिलीवर सम लेक्चर्स ऑन जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स, उसके हवाले से जाऊंगा और फिर दोबारा इलेक्शन को मैं देख कर आऊंगा अपनी ऑब्जर्वेशन। लेकिन आई एम वेरी प्लीज्ड कि मोदी साहब हैज अ लिस्ट ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट, इसमें नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनके जो 10 साल हैं कंपेयर किया जाए तो पिछले सालों से, देयर इज नॉट अ सिंगल लीडर हु हैज डिलीवर्ड दिस मच। अब मैं कई दफा कोशिश करता था शायद नेहरू के इक्वल, लेकिन मेरे ख्याल में ही इज लार्जर देन नेहरू राइट नाउ। नेहरू साहब के ऊपर भी कई एलिगेशंस थी, चीजें थी, उस वक्त सोशल मीडिया मौजूद नहीं था, इतने ऑप्टिक्स खुल के सामने नहीं आते थे। एक चीज जब होती थी और उसके 5 साल बाद पता चलता था कि ये क्या हुआ है। तो मैं आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, जिसमें ना सिर्फ मैं इंडिया, तो अभी कल बना है पाकिस्तान, इससे पहले इस रीजन के अंदर जो होता रहा है, जिस तरीके से इन्वेजन्स होती रही हैं, कॉलोनियलिज्म था यहाँ पे, जंगें होती रही हैं, मैं सारा उसको इन डिटेल दोबारा पढ़ रहा हूँ मैं उसको, और मैं आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। लेकिन मेरे ख्याल में इंडिया विल राइज, लेकिन इंडिया की राइज होगा अगर वहां पे मोदी साहब या किस तरह मोदी साहब की तरह का नेशनलिस्ट लीडर आगे आएगा तो फिर तरक्की कर पाएंगे। अगर यहाँ से कुछ पीछे हटे, कोलिजन की तरफ गए दुनिया के अंदर, मैं ये आरज़ू सिर्फ भारत के हवाले से नहीं कह रहा हूँ, जहां भी कोलिजन गवर्नमेंट्स होती हैं तरक्की रुक जाती है। वो पार्टियां एक दूसरे के साथ तनकीद बराए तनकीद लड़ते हैं, अपनी पार्टी लॉयल्टी की बेस पे लड़ते हैं। अमेरिका की मिसाल आपके सामने होनी चाहिए, कांग्रेस के निचले हाउस के अंदर रिपब्लिकन है, सेनेट के अंदर डेमोक्रेट है, तो कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है वहां। तो यही हालात पहले अगर देखा जाए तो प्री मोदी हालात भारत के भी यही थे, एक दूसरे के साथ सारा दिन लड़ते थे, पार्टी के साथ सियासी अपनी उसके बेस पे, और उसमें नुकसान कंट्री का होता था, नुकसान वोटर्स का होता था। मेरे ख्याल में इंडिया हैज मूव्ड अवे फ्रॉम इट, और उनकी तरक्की का सीक्रेट भी यही है, अदरवाइज इट वाज नॉट पॉसिबल जो उन्होंने अचीव